आज की सबसे बड़ी अपडेट है, प्रदेश को मिलने जा रहा है 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बम्पर भर्ती होने की सूचना मिल रही है। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में 71 प्राचार्य, 1136 सहायक आचार्य, 1349 कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। इस वीडियो में सभी अपडेट पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने की सूचना मिल रही है। साथ ही साथ यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले ऑनलाइन इम्तिहान को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेईई मेन 2025 में आवेदन सुधार को लेकर 26 और 27 नवंबर तक मौका मिलने जा रहा है। वहीं यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा को लेकर अगर बात करें तो 20 दिसंबर से परीक्षा शुरू होने की सूचना मिल रही है। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। इन महत्वपूर्ण अपडेट पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट पर बात करें तो आप सभी को बता दें, कैबिनेट का फैसला आ चुका है। कल माननीय योगी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में बड़ा निर्णय ले लिया गया है कि प्रदेश को 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज मिलने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बम्पर भर्तियां आप सभी को देखने को मिलेगी। 71 प्राचार्य, 1136 सहायक आचार्य और 1349 कर्मियों की होने जा रही है भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के माध्यम से यह निर्णय ले लिया गया है। आपको बता दें, नए 71 महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाए जाएंगे और 2556 पदों पर नई भर्ती देखने को मिल सकती है। लखनऊ से बड़ी अपडेट है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नवनिर्मित और निर्माणाधीन 71 महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाया जाएगा और यहाँ पर सामान्य शुल्क में उच्च शिक्षा के भी अवसर मिलने के साथ साथ 2556 पदों पर भर्ती भी की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट के माध्यम से मोहर लगा दी गई है, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं और इसी क्रम में 71 अन्य महाविद्यालय में भी 17 को राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय के रूप में चलाया जा रहा है, जबकि अन्य विद्यालय बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। इन सभी 71 महाविद्यालय का जो संचालन है सरकार के माध्यम से की जाएगी और ये सभी राजकीय महाविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और यहाँ पर सभी सुविधाएं और शुल्क भी राजकीय महाविद्यालय वाले लगेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इन विद्यालय का जो पूरा विकास का खर्च है सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। इन विद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ प्राचार्य के 71 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 और तृतीय श्रेणी कर्मचारी के 639 और चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर भर्ती भी पूरी की जाएगी। इसमें 1846 पद सृजित किए जाएंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर संविदा पर कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि इससे जहां एक तरफ उच्च शिक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ने को मिलेगी। साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब प्रदेश में अभी तक 11,70,000 जनसंख्या पर केवल और केवल एक राजकीय महाविद्यालय है, लेकिन आने वाले दिनों में 71 महाविद्यालय जोड़ते हुए 2,556 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आप सभी को बता दें, 54 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है और कल इसको लेकर मोहर भी लगा दी गई है और 17 विद्यालय को राजकीय का भी दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आप सभी को बता दें, इस विद्यालय में 4,164 करोड़ रुपए खर्च होने की सूचना मिल रही है। अब 8,26,000 आबादी पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज बना रहेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस मामले में पूरी जानकारी भी दी है। आपको बता दें, राज्य सरकार के इस निर्णय से कहीं न कहीं विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में भी आसानी होगी। विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधन, पाठ्यक्रम और सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज में संचालित किए जाएंगे। उनमें से प्रत्येक एक प्राचार्य, 16 असिस्टेंट प्रोफेसर और 9 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद भी सृजित किए गए हैं। इन राजकीय डिग्री कॉलेजों के संचालन होने से कहीं न कहीं प्रदेश में युवाओं को लेकर रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। साथ ही साथ उच्च क्षेत्र में विद्यार्थियों को नए अवसर भी मिलेंगे। कैबिनेट के इस बैठक में टोटल 24 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 23 प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर सूचना निकल चुकी है और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की क्लास की विषयवार डेट शीट जारी कर दी है। आपको बता दें, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं
वो 15 फरवरी से शुरू होगी। अभ्यर्थी cbse.government.in पर जाकर पूरी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें 10वीं की परीक्षा 18 मार्च 2025 को और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल 2025 को समाप्त की जाएगी। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है सुबह 10:30 से शुरू होगी और दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के डेट शीट में कुछ प्रमुख विषयों के बीच में परीक्षा में पर्याप्त अंतर भी रखा है। सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की तारीख इस हिसाब से तय की है कि यदि किसी छात्र की 2 विषयों की परीक्षा एक ही तिथि पर न होने पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय बोर्ड 12वीं की डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन, नीट और सीयूटी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों में टकराव न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया। सीबीएसई बोर्ड 1 जनवरी 2025 से लेकर कक्षा 10वीं की परीक्षा और कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है उसकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट कराने का भी निर्णय ले लिया है। आप सभी को बता दें, अचानक डेट शीट जारी होने के बाद कहीं न कहीं सभी को इस बात का बड़ा झटका लगा है कि यूपी बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने के 2-3 दिन बाद ही सीबीएसई ने भी अपना डेट शीट जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें सीबीएसई की जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा कार्यक्रम है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 10वीं की डेट शीट और 12वीं की डेट शीट की पूरी कार्यक्रम इस समाचार पत्र के माध्यम से अपलोड हो चुकी है, लेकिन आप विभाग की जो वेबसाइट है cbse.nic.in पर जाकर अपना ओरिजिनल डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई है कि राजकीय विद्यालय के परिणाम को सुधारने को लेकर एक नई पहल की गई है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले अब ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाएगा। आपको बता दें कक्षा 9 और कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की जो परीक्षा है दिसंबर में आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा में सिर्फ गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षकों का 25 तक पंजीकरण कराना होगा। परीक्षा के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षक 25 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। विद्यार्थियों का पंजीकरण 26 से 30 नवंबर तक विभाग की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट EMBI-BEC को com/uttar-pradesh@student@in&hi पर लॉगिन करते हुए यह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप सभी को बता दें बोर्ड परीक्षा में सूबे के राजकीय विद्यालय का प्रदर्शन सुधारने की नीयत से यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी और यह परीक्षा गणित और विज्ञान विषय की होगी और यह परीक्षा 12 दिसंबर से प्रस्तावित भी है। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों को 1 महीने के बाद परीक्षा फिर से कराई जाएगी। इस संबंध में अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक ने सभी DIOs को पत्र जारी करते हुए ये निर्देश पारित कर दिया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने वाले कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आकलन करने, सीखने के परिणामों में वृद्धि करने और उनकी परीक्षाओं की तैयारी को सशक्त बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान और कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। IRT, JEE और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के यह ऑनलाइन विशेष परीक्षा भी प्रस्तावित है। आप सभी को बता दें अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा घर से भी दे सकते हैं। विद्यार्थी विद्यालय परिसर में स्थित कंप्यूटर लैब अथवा घर में उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। सभी विद्यालय के संबंधित विषय के शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वो उनके विषय के सभी विद्यार्थियों की परीक्षा में शामिल होने का मौका दें। आपको बता दें 12 दिसंबर को कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित परीक्षा, कक्षा 11 और कक्षा 12 की विज्ञान की भौतिक परीक्षा, 13 दिसंबर को कक्षा 9 और कक्षा 10 की विज्ञान की परीक्षा और कक्षा 11 और कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की परीक्षा, 14 दिसंबर को कक्षा 11 और कक्षा 12 की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा, 15 दिसंबर को कक्षा 11 और कक्षा 12 के IIT, JEE और नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 सप्ताह में रिजल्ट दिया जाएगा और कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मौके भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जेईई मेन को लेकर। जैसा कि सूचना है कि जेईई मेन के आवेदन में प्रतियोगी अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सुधार का मौका दिया जा रहा है और गलतियों के सुधार करने के लिए 26 और 27 2 दिन समय दिया जाएगा और 27 की रात 11:50 तक यह अवसर जारी रहेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन के आवेदन में सुधार के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। एनटीए के द्वारा छात्रों की मांग पर जेईई मेन आवेदन में हुई गलतियों को सुधार करने का मौका अभ्यर्थियों को 26 और 27 नवंबर के मध्य दिया जा रहा है। आपको बता दें 27 नवंबर को रात 11:50 तक यह अवसर रहेगा।
इसके बाद विंडो बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की आवेदन प्रक्रिया जारी है। जैसे जैसे अंतिम तिथि निकट आ रही है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन अब तक कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है, आज रात तक है और कल रात तक था। कई विद्यार्थी आवेदन में त्रुटियों की वजह से परेशान थे, तो आज और 26 और 27 को आवेदन में त्रुटि का सुधार करने का मौका दिया जाएगा, जहां पर एनटीए के छात्रों की तरफ परेशानी को देखते हुए एनटीए ने सुधार की तिथि जारी कर दी है। छात्र मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वर्तमान और अस्थायी पता, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटोग्राफ में सुधार नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ों में अगर त्रुटि होती है तो वो सुधार कर सकते हैं। आपको बता दें, जेईई मेन के आवेदन में त्रुटि को देखते हुए 26 और 27 2 दिन का मौका दिया जा रहा है एनटीए की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को लेकर, तो पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थान में 20वें सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। प्रदेश भर के राजकीय, अनुदानित और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 20वें सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि का इंतजार था, जिसको लेकर बोर्ड के जो सचिव हैं अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि पॉलिटेक्निक 20वें सेमेस्टर की परीक्षा 20 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। वहीं बैक पेपर की जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा से पहले 13 दिसंबर से शुरू की जाएंगी। बोर्ड ने 2 दिन पहले ही पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को लेकर पुनः मूल्यांकन के संबंधित के परिणाम की घोषणा भी कर दी है और 1,90,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। बड़ी संख्या में अंकों के बदलाव को देखते हुए परिणाम आने के बाद छात्र परीक्षा तिथि की जानने की कोशिश में लगे हुए थे, जहाँ पर पॉलिटेक्निक की परीक्षा की तिथि भी विभाग की तरफ से घोषित कर दी गई है। 20 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।